दोस्तों आज मैं जिस शख्सियत की बात करने जा रहा हूं, आज क्रिकेट जगत में उनका बहुत शानदार नाम है और अपनी इंडिया टीम के कप्तान भी हैं। मैं बात करने जा रहा हूं विराट कोहली की। इन्होंने अपने जीवन को इतना डिसिप्लिन किया कि एक छोटी सी फैमिली से जो आज इन्होंने मुकाम हासिल किया, दोस्तों वो काबिले तारीफ है। मैं बताता हूं आपको, इनका जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ और दिल्ली के रहने वाले हैं। जब बचपन से कहा गया कि इनकी रुचि क्रिकेट में बहुत अच्छी थी, जब परिवार को पता चला कि बच्चा क्रिकेट के अंदर बहुत ही अच्छा करने वाला है या फिर क्रिकेट में इसकी रुचि है, तो इन्होंने ट्रेनिंग के लिए एकेडमी ज्वाइन करवाई, बाकायदा इनको ट्रेनिंग दिलवाई। और जब देखा गया कि बैटिंग के लिए इतनी भूख है जीतने की, तो एक दिन क्या मुकाम हासिल करेंगे। दोस्तों इन्होंने अपने लाइफ को शुरू से ही डिसिप्लिन में रखना सीख गए और क्रिकेट में इतना मजबूत कदम इन्होंने जो रखा वो काबिले तारीफ था। इनकी जो प्रैक्टिस, जो ट्रेनिंग, अपने दृढ़ निश्चय से जो आगे बढ़ रहे थे, तब भी इनके साथ में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे छोटे मोटे इंसान तो कतरा जाते। इन्होंने अपने लाइफ के बहुत ही कठिन समय को भी शानदार तरीके से टैकल किया। आसपास के टूर्नामेंट में खेलते हुए अपने नाम को जब आगे बढ़ा रहे थे और दिल्ली की तरफ से जब ये रणजी मैच खेलने जा रहे थे, वो रणजी ट्रॉफी का मैच था, जब ये खेलने जा रहे थे तो उसी वक्त इनके पिताजी का देहांत हो गया था। दोस्तों इन्होंने अपने क्रिकेट को महत्व देते हुए अपने क्रिकेट को खत्म कर अपने पिता का फर्ज लिया। जब किसी के पिता खत्म हो जाते हैं और जब वो खेल खेलने जा रहा है, तो आप सोच सकते हो उसके माइंड पे क्या बीत रही होगी। जब इतनी कठिन परिस्थिति को भी ये टैकल करने की क्षमता रखते हैं, तो आप समझ सकते हो दोस्तों इनका जीवन कितना डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन से ही पॉसिबल हो सकता है। मैं तो कहता हूं आज यदि इंडिया में डिसिप्लिन की परिभाषा यदि किसी सीखनी है तो विराट कोहली है। जब 2008 में अंडर 19 में जब ये कदम रखते हैं, तो इन्होंने प्रदर्शन तो बड़ा शानदार किया, लेकिन दोस्तों टीम इंडिया में सेलेक्ट होना आसान नहीं होता। लेकिन विराट कोहली ने लगातार मेहनत करने के बाद 2009 में इंडिया टीम में अपना कदम रख ही लिया, अपनी जगह बना ही ली। और इन्होंने पहला ओडीआई शतक भी 2009 में ही लगाया, जब महेंद्र सिंह धोनी 2011 में वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनकर अपनी ट्रॉफी के लिए खेल रहे थे, तो उस टीम में भी शामिल हुए, उस टीम में शामिल थे और उस वर्ल्ड कप का हिस्सा बने। एक छोटा सा बच्चा जो इंडिया टीम खेल रहा था। दोस्तों जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो आपने भी देखा होगा क्या शानदार प्रदर्शन था। और 2022 में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप की एक सीरीज खेल रहे थे ये, तो इन्होंने 133 रन का जो धमाकेदार गेम खेला था, आज मैं भूल नहीं पा रहा हूं उसको। 2014-15 में ये टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बने और इन्होंने अपने जीवन में टेस्ट क्रिकेट में 68 मैच खेले, उनमें से 40 अच्छी तरीके से शानदार जीत है। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 7 दोहरे शतक लगाए जो आज भी रिकॉर्ड बने हुए। टेस्ट क्रिकेट के नाम से विराट कोहली को आप जान सकते हो, वो शानदार प्रदर्शन रहा है इनका। जब 2022 में T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, तो 82 रन इन्होंने मारे थे, टसे ढीली कर दी थी। इतने दबाव में रहकर भी इन्होंने 82 रन की जो पारी खेली दोस्तों, वो किसी क्रिकेटर के लिए मायना रख। वर्ष 2023 को तो भूल ही कैसे सकते हैं। क्रिकेट गोड सचिन के 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने 50वां ओडीआई शतक लगाया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लेवल पे इन्होंने 28,068 रन बनाए। दोस्तों यदि ये इतने बड़े बड़े जो रिकॉर्ड मैंने बताए हैं, इनको बनाना और हासिल करना आसान नहीं है। यदि किसी इंसान के जीवन में, लाइफ में यदि डिसिप्लिन नहीं है, तो ऐसे मुकाम हासिल नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि विराट कोहली के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं थे, इनके जीवन में भी एक आम इंसान की तरह उतार चढ़ाव थे, लेकिन इन्होंने जो अपने उतार चढ़ाव को जिस तरीके से टैकल किया, आज दुनिया के लिए एग्जाम्पल बने हुए। आज इनको चेज रन मास्टर बोला जाता, रन मशीन बोला जाता। ऐसे ही किसी इंसान को रन मशीन नहीं बोल सकता। उसकी हार्ड वर्किंग, उसका डिसिप्लिन और उसकी प्रैक्टिस, जब तीनों मिलके जब एक होते हैं ना, तब जाके किसी चीज का रिकॉर्ड बनता है। और रिकॉर्ड आप सोच सकते हैं, एक छोटी सी निम्न स्तर फैमिली से आज इस मुकाम पे विराट कोहली हैं कि ओडी जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और ऐसी कई कंपनियों से इनके पास में ऑफर आते हैं। सोशल मीडिया पे आज सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक पोस्ट आती है तो लाखों करोड़ों की जाती है। वो बच्चा जो दिल्ली की गलियों में पैदा हुआ था, जिसका परिवार बेचारा मिडिल क्लास से भी नीचे इस तरह का था, आज अरबों खरबों में खेल रहे हैं। दोस्तों पैसा तो बहुत है ना, पिज्जा खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। मैंने एक इनके ही इंटरव्यू में सुना है, इन्होंने ये बोला है कि मेरा 70% खाना बॉइल्ड ही होता है, उसमें मसाला वगैरह कुछ नहीं होता।
मैं उबाल के खा लेता हूँ। इंसान जब उम्र के इस पड़ाव पे भी इतना डिसिप्लिन, इतना अनुशासन में रह रहा है, तो मुकाम हासिल करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, विराट कोहली से हमें एक चीज सीखने को मिलती है, यदि इंसान अपने कायदे, अपने डिसिप्लिन में रहेगा ना, तो वो कुछ भी पा सकता है। और यदि अपने डिसिप्लिन और अपने कायदे से नहीं रहेगा, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने डेब्यू तो किया लेकिन नाम कभी नहीं हुआ। विराट कोहली ऐसी शख्सियत है जिनसे खुद की ही पहचान नहीं, हमारे देश की भी पहचान। और एक दिन याद रखना दोस्तों, ये इंसान भारत रत्न लेके जाए। क्रिकेट जगत में नए खिलाड़ी इनसे प्रेरणा लेते हैं कि मुझे ये करना है। दोस्तों, जीवन को यदि इतना डिसिप्लिन किया जा सकता है तो सारे मुकाम भी पाए जा सकते। कंट्रोल यदि अपने जीवन में आपने सीख लिया और अपने टारगेट की तरफ एक तरफ आपने अपने डायरेक्शन को किया और लगाना सीख गए, तो ऐसा कोई मुकाम नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। सब मुकाम को अपन हासिल कर सकते। विराट कोहली की पारी देखने के लिए लोग तरसते थे भाई, और आज भी तरसते हैं। इनका बीच में जो खराब टाइम आया ना, उस वक्त भी लोगों को ये भरोसा था कि ये कुछ करेंगे, और फिर बाद में वापस किया भी। दोस्तों, बुरा वक्त किसका नहीं आता, सबका आता है। कोहली साहब भी तो इंसान ही है, ईश्वर का रूप नहीं है। इसीलिए मेरा कहना यह है, जीवन में अपने टारगेट के साथ में अपनी लाइफ को इतना डिसिप्लिन करो कि आपको जो पाना है वो सब कुछ पाके रहो।